दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। अगर आप विंडोज़ एक्सपी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वैसे आप चलाते तो नहीं होंगे क्योंकि विंडोज़ एक्सपी एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मार्केट की रिपोर्ट के हिसाब से आज की लेटेस्ट दुनिया में करीब 1% लोग अभी भी विंडोज़ एक्सपी चला रहे हैं। तो ये दुख की बात उन्हीं लोगों के लिए है। दिक्कत ये हो गई है कि विंडोज़ एक्सपी का सोर्स कोड लीक हो गया है। इससे विंडोज़ एक्सपी बहुत बड़े खतरे में आ गया है। मतलब एक लाइन में कहूँ तो अब विंडोज़ एक्सपी को कोई भी यानी कि कोई भी बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। और ये सोर्स कोड किसने लीक किया, कब लीक हुआ, ये सब आगे जानेंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सोर्स कोड होता क्या चीज़ है। देखिए, इतना तो आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर की दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सब कई तरह के कोडों से मिलकर बना होता है। और इसी बात को अगर कम शब्दों में कहूँ तो सोर्स कोड किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कोड होते हैं जिन कोड से मिलकर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। वैसे इन कोडों के ऊपर कई सारी फिल्में वगैरह भी बनी हुई हैं, जिसमें से एक बहुत बढ़िया फिल्म है जिसका नाम मैट्रिक्स है। आप उसे गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करके देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सोर्स कोड क्या चीज़ है। नहीं समझे कोई बात नहीं, चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन करके इसमें विंडोज एक्सपी लिख के सर्च कर दिया है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये छोटा सा पेज है, इस पेज के अंदर कितनी सारी कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है, कितने सारे कोड हैं इसके अंदर, और उनको एडिट करके भी दिखाऊंगा। तो इनके कोड निकालने के लिए खाली जगह के ऊपर माउस लेके आइए, राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे देखिए इंस्पेक्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आ जाइए। अब ये जो बगल में देखिए छोटा सा बॉक्स खुला है, यहाँ पर वो सब कोडिंग है जो इस छोटे से पेज को बनाने में इस्तेमाल करी गई हैं। ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे ही कंप्यूटर में काम कर रही है, आपके कंप्यूटर में भी ऐसे ही काम करेगी जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं कुछ एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर विंडोज़ एक्सपी और माइनस का निशान और विकीपीडिया। तो इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं। तो छेड़खानी करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक किया और फिर से सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ गए। राइट क्लिक हमने इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे राइट क्लिक करने से डायरेक्ट हम इसी के ऊपर जंप कर जाएंगे, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हमें ये दिख गया है, जैसे कि यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी विकीपीडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी विंडोज़ एक्सपी विकीपीडिया लिखा हुआ है, यानी कि हमें इसका कोड मिल गया है। इसमें कोई छेड़खानी करने के लिए, कुछ हरकत करने के लिए इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक किया, एडिट पे आ गए, यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी लिखा है तो मैं लिख देता हूँ आपका विंडोज़ एक्सपी और खाली जगह पे माउस ला के क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने छेड़खानी करी है वो कंप्लीट हो गई है। उसी तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला बॉक्स आपको नहीं चाहिए जो पीपल लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक किया और डायरेक्ट इसी के कोड के ऊपर हम जंप करेंगे। ये इसकी पूरी कोडिंग है, इसको एडिट एज HTML कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कोडिंग है। इन सबको मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया और बैक करके हटा दिया। अब खाली जगह पे माउस क्लिक किया तो देखिए वो गायब हो गया है। तो यही सब होता है कोडिंग वगैरह से। एक और, जैसे कि ये वीडियो मुझे नहीं चाहिए, वही सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ गए, ये है इसका कोड, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, तो इसका वीडियो भी गायब हो गया है। ये बस एक छोटा सा नमूना था कि आपको समझाने का कि कोड वगैरह क्या चीज़ होते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोडिंग होती है। उसी तरह से जैसे कि हमारा विंडोज़ है जहाँ पे मैं माउस को घुमा रहा हूँ, देखिए ज़रा, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी भी एक प्रोग्रामिंग यानी कि इसके पीछे भी बहुत सारी कोडिंग करी होती है। कि जैसे कि मैं यहाँ पे माउस लेके आया हूँ, तो माउस लाने के बाद अभी देखिए इसका रंग सफ़ेद है, जैसे ही माउस लाऊंगा रंग नीला हो जाएगा इसका। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे इसकी कोडिंग करी है कि मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा, और नीले रंग का उन्होंने कोड भी डाला होगा। और बाकी ये सब जितने भी डिज़ाइन वगैरह हैं उन सब की माइक्रोसॉफ्ट ने कोडिंग करी होगी। तो विंडोज़ एक्सपी में यही गड़बड़ हुई है कि विंडोज़ एक्सपी जिन कोडों से मिलकर बना हुआ था वो सब कोड लीक हो गए हैं। और ये थोड़े बहुत नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, करीब 42 से 43 GB के आसपास इनकी फाइल वगैरह थी, वो सब लीक हो गई है। और ये जो लीक है ये अपने आप हवा में नहीं लीक हो गए हैं। 4chan नाम से ग्रुप है, उन्होंने इसे लीक किया है, बाकायदा उन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी डाला है, टोरेंट वगैरह पे भी इसे अपलोड कर दिया है कि भैया आप सब कोई डाउनलोड करो, सब ऐसी तैसी फेर दो विंडोज़ एक्सपी की। उनका कहने का मतलब ये है कि जानकारी सबके साथ बराबर शेयर करनी चाहिए। जानकारी क्या है, तो नुकसान हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, और नुकसान तो उनका भी है, यानी कि उनका सबसे ज़्यादा ही है कि जो विंडोज़ एक्सपी अभी भी चला रहे हैं। अब कोई छोटे से छोटा हैकर भी विंडोज़ एक्सपी के सोर्स कोड को इंटरनेट से बड़ी आसानी से डाउनलोड करके उसे एडिट कर सकता है, उसमें तरह तरह के बदलाव कर सकता है। और सबसे बड़ी समस्या है तो ये है कि विंडोज़ एक्सपी की अब सभी कमजोरियां उसके सामने होंगी, और उन कमजोरियों का वो फ़ायदा उठा के किसी के भी कंप्यूटर को, यानी कि जिसके कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सपी डला हुआ है, उसको बड़ी आसानी से हैक वगैरह कर सकता है।
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माना तो ये जा रहा है कि ये सोर्स कोड जो है ये काफ़ी समय पहले से ही लीक हो चुका था, लेकिन ये पब्लिक नहीं था, यानी कि हैकर बड़े बड़े हैकर लोग आपस में शेयर वेयर करके काम चला लेते थे। लेकिन अब जो है पब्लिक लीक कर दिया है कि छोटा भी कोई भी आया भैया सब कुछ एक्सपेरिमेंट करो, सब बर्बादी करो विंडोज एक्सपी की। एक बात और, ये जो सोर्स कोड लीक हुआ है 4243 GB का, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि विंडोज एक्सपी की धज्जियां उड़ गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अभी हमारी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या मामला है। और विंडोज एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने इस फाइल को एनालिसिस किया है, यानी कि तसल्ली से देखा है, और वो लोग कह रहे हैं कि ये विंडोज एक्सपी का ही सोर्स कोड है। एक बात और, माइक्रोसॉफ्ट को इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने विंडोज एक्सपी का जो है अपडेट, यानी कि विंडोज एक्सपी का सपोर्ट काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिया है। सपोर्ट बंद होने का मतलब यही होता है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही कह देता है कि भैया अब आपका विंडोज हैक हो, कुछ भी हो, मतलब अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो अभी भी विंडोज एक्सपी पे काम कर रहे हैं। वैसे विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए। और सिर्फ देखिए ही मत, अगर आप विंडोज एक्सपी चला रहे हैं तो तुरंत स्विच कर लीजिए, बदल लीजिए अपने विंडोज को। विंडोज 7 पे तो आ ही जाइए कम से कम, बाकी तो बात की बात है। 7 चलाने पे आ जाएंगे तो 8 भी चला लेंगे, 10 भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि आपको देनी ज़रूरी है तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी आप सतर्क रहें। कैसा लगा ये वीडियो, आपके कोई विचार वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, कंप्यूटर से जुड़ी हुई और भी वीडियोज़ देखने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया।